नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। प्यारे प्यारे दरबार के दर्शन कर लो संगत जी गुरु जी के। इतने प्यारे दर्शन संगत जी गुरु जी देते हैं। और गुरु जी संगत जी कहते हैं कि जब हमें इंसान का जन्म मिला ना, तो हमें यह सिद्ध करना होता है कि हम इसके लायक हैं, और हमें यह भी बताना होता है कि हम इसको अच्छे से जी रहे हैं, आपका शुक्राना कर रहे हैं। संगत जी परमात्मा ने इंसान को क्यों बनाया? ताकि वो पूजा करे, गुरु का सिमरन करे, परमात्मा का शुक्राना करे कि परमात्मा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे इंसान बनाया और इस जीवन में कुछ करने के लिए भेजा। वरना संगत जी देखो, परमात्मा अगर चाहते तो हमें पशु भी बना देते, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिनमें कुछ नहीं होता, जो सिर्फ एक वो अपना पेट भरना जानते हैं, कैसे भी भरे, चाहे वो किसी को मार कर। लेकिन इंसान भी तो मांस मच्छी खाता है, वो भी अब आप कहोगे कि ये भी तो इंसान भी तो फिर जानवर के बराबर है। नहीं संगत जी, ऐसा कुछ नहीं होता। सबका धर्म अलग अलग होता है, सब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन गुरु का जो धर्म होता है ना, वो एक होता है। इस गुरु के धर्म में कोई पाबंदी नहीं होती है। गुरु सबको श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन श्रेष्ठ वही बनता है जो गुरु पे विश्वास करता है, जो एक गुरु को मान के चलता है। संगत जी देखो, जीवन है, हमारा जीवन है मैं जब अपने 11th-12th में पढ़ रहा था, तो फिजिक्स वाले हमारे टीचर थे, उन्होंने बताया था या तो आप मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स सीख लेना, या आप किसी और के टीचर के पास जाके सीख लेना। अगर आप अपना ट्यूशन भी लगवाओगे ना, तो या तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग चलना या फिर मेरे अकॉर्डिंग चलना। फिजिक्स आप जब ही सीख पाओगे जब आप सिर्फ एक ही ज्ञान को निरंतर करोगे। अब ग्रेविटी को हम 3 तरह से भी देख सकते हैं। कोई सेब का एग्जाम्पल लेके बताएगा, तो कोई बनाना का लेके बताएगा, तो कोई पत्थर का लेके बताएगा, तो कोई ह्यूमन बॉडी का लेके बताएगा। अब हम पे निर्भर करता है हम किसका सीखना चाहते हैं, हम किस गुरु का सीखना चाहते हैं, हमें कौन अच्छा लगता है। तो इसी तरह संगत जी अपने जीवन में एक गुरु मानो। हमारे गुरु जी से प्यारे और कोई नहीं हो सकते। इन गुरु का हाथ पकड़ लो, ये आपको जीवन की शैली से आपको पार कर देंगे, आपको सारे बुरे कर्मों से मुक्त कर देंगे, आपको हर उस चीज़ से मुक्त कर देंगे जिस चीज़ से आपको पीड़ा होगी, आपको सिर्फ सुख मिलेगा। तो पाठ को अंत तक जरूर सुनिए और पाठ में बनी हाजिरी लगाए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पठ का प्रकार। सकन जी कहते हैं कि मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञानम परम अहम ब्रह्म अस्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वं प्राणो अस्मि प्रज्ञान आत्मा यद वेह तदमुत्तर तदन विह अन्य देव तद्विदिता दत्थो अविदिता दधि एष त आत्मांत आर्या अम्य अमृत स यश्चार्यायं पुरुषो यश्चासावादिते स एक अहम अस्मि परम ब्रह्म परात्परम वेद शास्त्र गुराणाम तु स्वयमानंद लक्षणम सर्वभूत स्थितम ब्रह्म तदेवाहम न संशय तत्वश्य प्राणो अहम अस्मि पृथिव्या प्राणो अहम अस्मि अपाम च प्राणो अहम अस्मि तेजस्श्च प्राणो अहम अस्मि वायोश्च प्राणो अहम अस्मि आकाशस्य प्राणो अहम अस्मि त्रिगुणस्य प्राणो अहम अस्मि सर्वो अहम सर्वात्म को संसारी यद भूतम यच्च भव्यम यद वर्तमानम सर्वात्मकत्वा दत्तवित्यो अहम सर्वं खल विदम ब्रह्म सर्वो अहम विमुक्तो अहम सो असि सो अहम हंस सो है अहम हस्ति। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करे। अब इन महावाक्यों का भावार्थ करते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्म अस्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। आकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इन वाक्यों में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहम अस्मि से स पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद सत्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सो अहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः स के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और तवम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से
अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहम अस्मि का स और तत्वमसि का तत्व ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वास्यमिदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उससे व्याप्त है। अब पराणु अश्मि प्रज्ञानात्मा और यदि वेह तदमूत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करे। यहाँ यत तत् का अर्थ कर्मशः यह और श है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है। ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा कि उपयुक्त वाक्य में यद मूत्र तदन्वी है। इन वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र स यह स्थित, अर्थात जो परमात्मा यहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थात यहाँ अभीष्ट है। अब अन्य देव तदित दिता दथो अविदिता दधि, इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अन्य देव तद्विदिता दधो अविदिता दधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ। सुनो। विदितात, यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असमग रूप से ज्ञात है उसे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से पर है। परंतु जो आत्मा है वह स्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्मा यदि पद पर्वत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब एषत आत्मा अर्थात यश चायम पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियाँ हिरण्मय बताती हैं। हिरण्य वाहन ने नमय, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदो योग उपनिषद में जो है श्रुति है, यह ऐसो अंतरादित्य हिरण्यमय पुरुषो दर्श्यते। हिरण्य समन सुरूरी हिरण्य केश अपर्ण खात सर्व एवं सुवर्ण, इसके द्वारा आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशा गर्भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः यह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम अस्मि परम ब्रह्म पर है परापर परात्परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ। सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्य आत्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं ही हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। इसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से जो भी श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्ण आनंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर शकन जी फिर कहते हैं, मुने में शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहीत हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता हूँ। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्वस्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव हूँ, जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है। यह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वे रुद्र, सब कुछ इंद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है।
अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वम खल विदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ, नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ, मैं शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्यो उपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित संघ को लेकर अस्त्र मंत्र से तथा भस्म द्वारा उनकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस संघ की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भर कर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस संघ को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहें कि हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया, इसलिए तुम अपने चित्त को शिथिल करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के समान और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सदो जात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करें। ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन करें। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विद्यापनोति परम इत्यादि ब्रह्म आनंदवल्ली के मंत्रों को तथा भ्रु गुरुवई वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यो देवानाम प्रथम प्रस्तात से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह पर स महेश्वर तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करे। उसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु निर्मत पांचाशिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्णो अहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विविध चंदन का लेप कराएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक त्रिपाद युक्त नाम देकर शिष्य को 76 और चरण पादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान कर देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। यो कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। फिर अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम मेरे समस्त लोकों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पठ का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर सकंद ने यतियों पर कृपा करके उन्हें सन्यासियों के अक्षर और स्नान विधि का वर्णन किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चित शुक्राना। संगत जी पाठ को अंत तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।